नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके और उस वीडियो को देख करके आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। साथियों, आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मई के महीने में कौन कौन से बीज या पौधे आप अपने ग्रो बैग या गमले में लगा सकते हैं। देखिए, मई के महीने में सबसे पहला जो आप पौधा लगा सकते हैं वो तरोई का पौधा है। बीज ले आके आप ग्रो बैग या गमला में लगाइए और उसके बाद से देखिए कुछ दिनों के बाद से बहुत अच्छी प्रकार से तरोई आपको मिलने लगेगी। देखिए, मेरे द्वारा तरोई को दिखाया जा रहा है और काफ़ी अच्छी प्रकार से मेरी तरोई बढ़ रही है। और देखिए मेरा पेड़ पौधा कितना हरा भरा है। मेरे द्वारा 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में 2 तरोई का पौधा लगाया गया और तरोई देख रहे हैं आप कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रही है, कितनी ढेर सारी देखिए तरोई आ रही है। आप मई के महीने में नेनुआ या गिलकी का भी बीज अपने ग्रो बैग या गमला में लगा सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा नेनुआ और गिलकी कितनी अच्छी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, कितना हरा भरा है और देखिए उसमें धीरे धीरे फूल भी फल काफ़ी सारे आ रहे हैं। मैं आपको अगले ग्रो बैग के पास ले चलता हूं। मई के महीने में आप कुदरू को भी तना ले आकर के और उसे अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं। 45 से 50 दिन तक इसकी ग्रोथ होने के बाद से धीरे धीरे इसमें फूल और फल आने लगेंगे और जुलाई की शुरुआत में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। साथियों, देखिए मेरे जो थर्माकोल के डब्बे में जो नेनुआ का बीज लगाया गया है वह कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है और देखिए ऊपर जा करके धीरे धीरे फूल और फल देने लगा है। इस प्रकार से मई के महीने में आप नेनुआ के बीज को अपने ग्रो बैग या गमला में लगाइए। 60 से 65 दिन के बाद से आपको हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। उसमें बरसात की शुरुआत रहेगी, फिर भी आपको ढेर सारे फूल और फल मिलेंगे। देखिए मेरे द्वारा आपको मिट्टी को दिखाया जा रहा है। इस मिट्टी में मेरे द्वारा 4 से 5 नेनुआ का बीज लगाया गया है। ये साथियों, मई के महीने में आप चाहें तो भिंडी का भी बीज लगा सकते हैं। भिंडी का बीज आप लगाइए, आपको 40 से 45 दिन के बाद से इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। 60 से 65 दिन के बाद से आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मेरे द्वारा थर्माकोल के डब्बे में आप देख रहे हैं कि 5 से 6 बीज लगाया गया है। उसमें देखिए कितनी अच्छी प्रकार से भिंडी आ रही है। आइए साथियों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में मई के महीने में आप चाहें तो लौकी को लगा सकते हैं। लौकी का बीज बाजार से लेके आइए और उसे लगाइए, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। देखिए मेरे लौकी के पौधे में लौकी आई और सारी लौकियों की मैं हार्वेस्टिंग कर लिया हूँ। यह लौकी चूँकि छोटी थी इसीलिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में 2 लौकी का आप देख रहे हैं कि बीज लगाया गया है और 2 बीज लगाने के बाद से देखिए वो पौधा कितनी अच्छी प्रकार से हरा भरा होके और देखिए ऊपर जा चुका है और धीरे धीरे नए नए फूल फल भी आ रहे हैं। मेरे द्वारा समय समय पर लौकी की हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। आइए साथियों, मैं आपको अगले पौधे के पास ले चलता हूँ। देखिए मेरा बोराई बरबट्टी का पौधा है, कितनी अच्छी प्रकार से आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। इस बोराई बरबट्टी को आप चाहें तो मई के महीने में बीज से लगा सकते हैं और लगाने के बाद से आपको 60 से 70 दिन के बाद से इसमें फल और फूल आने लगेंगे। साथियों, आइए अब मैं आपको अगले पौधे के पास लेकर चलता हूँ। मई के महीने में आप चाहें तो बैगन का बीज या पौधा लगा सकते हैं। आप सीडलिंग ट्रे में बीज को जर्मिनेट कर लीजिए और जर्मिनेट करने के बाद से इस बैगन का पौधा को आप ग्रो बैग में लगा दीजिए। मेरे द्वारा इसी प्रकार से सीडलिंग ट्रे में बीज को जर्मिनेट कर दिया जाता है और जर्मिनेट करने के बाद से उस पौधे को निकाल करके और अब किसी ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। साथियों, आप चाहें तो मई के महीने में कद्दू का बीज भी ग्रो बैग या गमले में लगा सकते हैं। 45 से 50 दिन के बाद से धीरे धीरे आपका पौधा फूल और फल देने लगेगा और 60 से 70 दिन के बाद से आप चाहें तो कद्दू की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए मेरे पौधे में कितनी अच्छी प्रकार से कद्दू आए हुए हैं। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पीला वाला कद्दू है, इसके अलावा हरा वाला भी कद्दू है और देखिए आगे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा पौधा कितना हरा भरा और कितनी अच्छी प्रकार से देखिए बढ़ रहा है। इस प्रकार से देखिए ढेर सारे फूल फल भी आए हुए हैं। इस प्रकार से आप मई के महीने में इसे लगाइए। 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में 2 आप पौधा केवल लगाइए और बीज लगाइए। साथियों, मई के महीने में आप चाहें तो करेली का भी पौधा लगा सकते हैं। करेली का पौधा या बीज अपने ग्रो बैग में लगाइए और लगाने के बाद से उसके बाद से आप देखें कि आपका बीज 15 से 20 दिन के बाद से जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के बाद से 45 से 50 दिन के बाद से आपके करेली में धीरे धीरे फूल फल आने लगेंगे और 60 से 70 दिन में आप करेली की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। 18 बाय 18 या 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में आप 2 से 3 करेली का पौधा लगाइए। आप पाएंगे कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखिए मेरे करेली के पौधे में कितनी अच्छी प्रकार से करेली आई हुई है और देखिए करेली मेरी कितनी साफ़ सुथरी है और देखिए मेरी करेली पर किसी प्रकार का कीट का अटैक नहीं है। ना ही मेरी करेली एक भी पीली होती है और ना ही किसी प्रकार से सड़ती है। इस प्रकार से आप मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में तरीकों को जानेंगे तो आपके भी करेली अच्छी प्रकार से बढ़ेगी और ढेर सारे फूल फल आएंगे। मई के महीने में आप चाहें तो हरा बैगन का बीज या पौधा लगा सकते हैं। मेरे द्वारा देखिए हरा बैगन का जो बीज है वह सीडलिंग ट्रे में जर्मिनेट करके लगाया गया है और यह देखिए कितनी अच्छी प्रकार से यह फल दे रहा है। आप बैगन का बीज सीलिंग ट्रे में जर्मिनेट कर लीजिए और जर्मिनेट करने के बाद से उसे ग्रो बैग या गमले में लगाइए। लगाने के बाद से 60 से 70 दिन के बाद से आपको बैगन की हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। देखिए मेरे द्वारा बैगन दिखाया जा रहा है, कितनी अच्छी प्रकार से मेरे पौधे में देखिए बैगन आए हुए हैं। मेरे द्वारा उसी प्रकार से इस बैगन के बीज को तैयार किया गया है और उसे ले आकर के इसे ग्रो बैग या गमले में लगाया गया है। अब आप मई के महीने में चाहें तो मिर्च का भी पौधा या बीज लगा सकते हैं।
12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग या 15 बाय 15 इंच के ग्रो बैग में आप 2 से 3 मिर्च का पौधा लगाइए, आप पाएंगे काफ़ी अच्छा रिस्पांस में। इसके अलावा आप चाहें तो शिमला मिर्च का पौधा भी मई के महीने में लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के बीज से आप शिमला मिर्च तैयार करिए और उसे पौधे के रूप में लगाइए। इसके अलावा देखिए बोराई बरबट्टी को मैंने पहले ही आपको बताया कि उसे भी आप मई के महीने में लगा सकते हैं। आइए साथियों, इसके अलावा टमाटर का भी बीज या पौधा ले आके आप जर्मिनेट करिए और जर्मिनेट करने के बाद से मई के महीने में आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से मेरे द्वारा मई के महीने में जो जो सब्जियों की फार्मिंग की जाती है उसके बारे में आपको बताया गया है। यदि आप इस प्रकार से मेरे द्वारा बताई गई विधि के द्वारा सब्जियों की फार्मिंग करेंगे तो ढेर सारे फूल और फल आपको प्राप्त होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।